स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत हम शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल की कक्षा में हमने शिक्षक अभिभावक संघ की सफलता के कारणों का अध्ययन किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता के कारण, कि ऐसा कौन कौन से कारण है कि ये शिक्षक अभिभावक संघ जो स्थापित किया गया है वह सफल नहीं हो पा रहा है। उसका जो जिस उद्देश्य को लेके वह स्थापित किया गया था कि शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलकर शिक्षा से संबंधित, छात्र से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का एक उचित समाधान विचार विमर्श के माध्यम से निकाल सके। परंतु ऐसे कौन से कारण हैं जो इसको सफल होने में जो है बाधक है या जो सफलता पहुंच की सीढ़ी तक पहुंचने में जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन कारणों में हम जो है आज उन कारणों का अध्ययन करेंगे। पहला आपका जो इसमें कारण है वो है शिक्षक अभिभावक संघ के प्रति प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपेक्षा। ठीक है, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक होते हैं वो शिक्षक और अभिभावक की समस्याओं को सुनकर उन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उनको सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे और उनकी वो समस्याओं की उपेक्षा कर रहे हैं, आपस में दोनों की उपेक्षा की जा रही है। तो उसके कारण से दोनों जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो पहला लिखो शिक्षक अभिभावक संघ। पहला है शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता का प्रमुख कारण प्रधानाध्यापक द्वारा उनकी उपेक्षा करना, कि उनको उनकी समस्याओं को पर ध्यान नहीं देना, उनकी उपेक्षा करना। दूसरा है सरकारी नियंत्रित विद्यालयों में अभिभावकों की नगण्य भूमिका है। ठीक है, दूसरा है सरकारी विद्यालयों में अभिभावकों की नगण्य भूमिका। क्यों सरकारी विद्यालय में जो है शिक्षक अभिभावक संघ में जो है अभिभावक इस संघ के उद्देश्यों से बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, ना ही वो जो है अपने बच्चे की प्रगति और उन्नति के बारे में जिज्ञासा रखते हैं और उसके बारे में पूछने के लिए या उसके प्रति जिज्ञासा रखते हुए समस्या लेकर विद्यालय के अंदर आते हैं, तो वो कोई उनके मन में इंटरेस्ट नहीं होता और वो जो है इस कारण उनकी भूमिका उसमें नगण्य हो जाती है। तीसरा है अभिभावकों का अशिक्षित होना। तीसरा है अभिभावकों का अशिक्षित होना। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के माता पिता का शिक्षित नहीं होने के कारण इस संघ की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की गई है, इस उद्देश्य को वो नहीं जानते समझते और ना ही वो इंटरेस्ट लेते
तो उनको जो है शिक्षा से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। इस कारण जो है वो अशिक्षित होने के कारण इस संघ के उद्देश्य को नहीं समझते और ना ही वो अपने बालकों की समस्याओं को लेकर विद्यालय के अंदर आते हैं, जिससे इस संघ का जिस उद्देश्य से स्थापना की गई है वो स्थापना निरर्थक हो जाती है। चौथा है विद्यालय में अभिभावकों शिक्षक संघ की अनियोजित बैठक। शिक्षक अभिभावकों की अनियोजित बैठक का आयोजन की बैठक निश्चित समय पे नहीं होती और ना ही विद्यार्थियों को पूर्व में उसके लिए आदेश दिया जाता है कि फला तारीख को या फला दिन जो है पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। जब उनको इसकी तिथि के बारे में या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के बारे में पता नहीं होता है तो वो निश्चित रूप से जो है उनको उसमें भाग नहीं ले पाते और जब वो उसमें भाग नहीं लेते तो जिस उद्देश्य को लेकर ये स्थापना की है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लास्ट है परस्पर विश्वास की कमी। परस्पर विश्वास की कमी। आपस में दोनों एक दूसरे पर फेथ नहीं करते, उन पर आपस में विश्वास की कमी होने के कारण से वो जो है एक दूसरे को समझ नहीं सकते और विश्वास नहीं कर सकते और विश्वास नहीं होने पर वो अपने बालकों की या शिक्षकों की बालकों से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं वो उनको बता नहीं पाते और इस समस्या का एक उचित समाधान निकल कर नहीं आता है। इस प्रकार से जो है भारत में शिक्षक अभिभावक संघ जो स्थापित किया है उसकी स्थापना जो है सफल नहीं हो पा रही है, जिसमें अभिभावकों का अशिक्षित होना एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसकी सफलता के लिए कुछ कारण बताए गए हैं। तो इसकी सफलता के लिए क्या कारण है कि पेरेंट्स का जो है उसमें शिक्षित होना, उसके प्रति अवेयर होना, उचित समय पर जो है मीटिंग का आयोजन किया जाना, जिससे जो है अभिभावकों को उससे तिथि से अवगत कराया जाए और उनको उसके फायदे क्या क्या हैं, उनके क्या क्या फायदा है, इसके कारण किन किन समस्याओं का समाधान हो सकता है, इसके प्रति इनको अवेयर किया जाए। या किसी से भी जो है जाति पाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, जिससे वो एक आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना होगी, आपस में प्रेमपूर्ण वातावरण की स्थापना होगी, जिससे वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों के अंदर एक उचित सामंजस्य स्थापित होगा और जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सफल होंगे। इस प्रकार से जो है शिक्षक अभिभावक संघ जो है भारत में इसी उद्देश्य से किया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। HW लिखिए, शिक्षक अभिभावक संघ की असफलता के कारण बताइए कि असफलता के कौन कौन से कारण हैं। ओके, थैंक यू।